बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुरसलीन। मेरे प्यारे सामीन, नाज़रीन, एक मरतबा अल्लाह के प्यारे हबीब और लाडले पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह के प्यारे हबीब जन्नत की ज़मानत दे रहे हैं सिर्फ 6 चीज़ों पर। 6 चीज़ों की ज़मानत देने पर अल्लाह के प्यारे हबीब जन्नत की ज़मानत दे रहे हैं। अब हमें हमारे दिल के अंदर ख्वाहिश तो पैदा होनी चाहिए ना कि वो आखिर कौन सी 6 चीज़ें हैं जिनकी ज़मानत देने से अल्लाह के प्यारे हबीब हमें जन्नत की ज़मानत दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सामीन, नाज़रीन, ज़रा तवज्जो से सुने। अल्लाह आपको भी, अल्लाह मुझे भी, सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उनमें से पहली चीज़ है सच बोलना। अपनी बात के अंदर सच बोलना, झूठ से दूर रहना, झूठ से नफ़रत करना। अपने कलाम के अंदर, अपनी गुफ्तगू के अंदर झूठ नहीं बल्कि सच बोलना। अस्सिद्क़ु युंजी वल काज़िबु युहलिक। सच जो है वो इंसान को निजात दिलाता है और झूठ जो है वो इंसान को हलाक करके रख देता है। अपनी बात के अंदर सच बोलो। अगर हम अपनी बात के अंदर, अपनी कलाम के अंदर अगर हम सच बोलते रहेंगे, सच बोलने की ज़मानत तुम दे दो, अल्लाह के प्यारे हबीब जन्नत की ज़मानत दे रहे हैं। और फरमाया मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी चीज़ जो है, इंसान जब किसी इंसान से वादा करता है तो वादे को पूरा करो। वादे के अंदर खयानत ना करो, उसके अंदर कमी पेशी ना हो। वादे को पूरा करना, जो वादा कर लिया उस वादे को पूरा किया जाए, वादे की खिलाफ वर्जी ना की जाए। और जो इंसान अपने वादे को पूरा करता है, वादे की पासदारी रखता है, तो फरमाया अगर तुम वादे को पूरा करने की ज़मानत तुम देते हो, अल्लाह के प्यारे हबीब जन्नत की ज़मानत तुम्हें दे रहे हैं। और फरमाया तीसरी चीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, सामीन और नाज़रीन, तीसरी चीज़ ये है कि इंसान अपनी नज़रों की हिफाजत करे। अपनी नज़रों की हिफाजत करे, गैर महल जगह पे अपनी नज़रों को ना जमाए। जहां अल्लाह ने हुक्म दे दिया वहां अपनी नज़रों को जमाना चाहिए, वहां अपनी नज़रों को लगाना चाहिए। जहां अल्लाह ने, अल्लाह के प्यारे हबीब ने मना कर दिया, हमें अपनी नज़रों को वहां से हटा लेना चाहिए। नज़र हो, नज़र तो वो हो जो कुरान पाक पर जमी रहे, नज़र तो वो हो जो बैतुल्लाह पर जमी रहे, नज़र तो वो हो जो मस्जिद पर और कुरान करीम पर जमी रहे। और कुरान करीम कल क़यामत वाले दिन हमारे हक़ के अंदर गवाही दे कि अल्लाह ये नज़र तो वो है जो मुझे देखती रही है। कुरान पाक अगर ऐसी गवाही देंगे तो हमारे लिए निजात का जरिया बन जाएगा। अपनी नज़र को सही इस्तेमाल करना, अपनी नज़र को गलत इस्तेमाल ना करें। अगर हमने अपनी नज़र को सही इस्तेमाल किया, अपनी नज़र की सही हिफाजत पर हम अगर ज़मानत दे रहे हैं तो अल्लाह के प्यारे हबीब हमें जन्नत की ज़मानत दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चौथी चीज़ जो है वो अपने शर्मगाह की हिफाजत करना, गलत इस्तेमाल ना करना, गलत रास्ते पे ना लगाना। अपने शर्मगाह की जो हिफाजत कर लेगा, मुसलमान मर्द है या औरत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे हैं कि तुम मुझे अपनी शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे दो, मैं तुझे तुम्हारे लिए जन्नत की ज़मानत दे रहा हूँ। और मेरे प्यारे दोस्तों, सामीन और नाज़रीन, पांचवी चीज़ जो है वो इंसान जो है दूसरों को तकलीफ़ देने से अपने हाथों को रोके रखे। अपने हाथों के ज़रिए दूसरों को तकलीफ़ ना दे। कोई हमसाया है, पड़ोसी है, अपना है, पराया है, कोई भी है, अपने हाथों से किसी को सताए ना, किसी को दुख ना पहुंचाए, किसी को परेशान ना करे। अपने हाथों को महफूज रख ले। हाँ, इन हाथों को इस्तेमाल करे तो अच्छे कामों के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, किसी के साथ तामुन करना चाहिए, अच्छे अमाल के अंदर लगाना चाहिए, ना कि किसी को दुख पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को परेशान करना। अगर मेरे प्यारे दोस्तों हमने अपने हाथों को रोक लिया किसी को परेशान करने से, किसी को सताने से, दुख देने से, अपने हाथों को रोक के रखा, तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया तुम अपने हाथों को गलत इस्तेमाल ना करने की ज़मानत तुम दे दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत का ज़ामिन बन जाता हूँ। और मेरे प्यारे दोस्तों, छठी चीज़ और आखिरी चीज़ ये है कि अमानत में खयानत ना करना।
امانت اگر کسی کے پاس رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت نہ کی جائے، جس طرح امانت رکھی جاتی ہے اسی طرح امانت کو واپس کر دیا جائے، امانت کے اندر خیانت نہ کی جائے، امانت کے اندر خیانت نہ کرنے کی ذمہ داری تم دے دو، اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب تمہارے لیے جنت کے ضامن بن رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ 6 چیزیں اپنا لینے کی وجہ سے، ان 6 چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب ہمارے لیے جنت کے ضامن بن رہے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان 6 چیزوں پر عمل کریں، ان 6 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں۔ ان میں سے جو میں نے پہلے عرض کر دیا، یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان جو ہے سچ بولے، سچ بولنا، اور دوسری چیز میں نے کہا کہ وعدہ پورا کرنا، نگاہوں کی حفاظت کرنا، اور فرمایا دوسروں کو تکلیف نہ دینا، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنا، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور امانت میں خیانت نہ کرنا۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو مجھ سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔